अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अलल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे प्यारे बहन और भाइयों, मैं मुश्ताक बिन मोहम्मद फिर आपके सामने एक फ़िक्र लेकर आया हूँ। वो अज़ीम फ़िक्र है कि जिसकी फ़िक्र करने से सारे मामले बनेंगे, और वो है नमाज। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नमाज किस तरीक़े से ख़राब हो चुकी है और इसका कोई पुरसान हाल नहीं। हमारे पास कोई इसकी नमाज को सिखाने के, बताने के, इसकी सही तरीक़े से इसको फॉर्म में लाने का कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है। वो क्यों नहीं है उसके बारे में बताते हैं कि जो नमाज़ों में तकरीबन इबादतों की सरदार है, उसमें इतने इख्तलाफात कैसे हैं और क्यों हैं, तो उसके बारे में आज इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे, मालूमात करेंगे। यानी एक ऑपरेशन है ये। तो फिर मैं आपसे यही एक दरख्वास्त करूँगा कि ऐसा नहीं है कि वीडियो देख करके छोड़ दिया जाए। छोड़े नहीं, आप इसे पूरा देखेंगे तब बात जाकर समझ में आएगी। और पूरा तो यही नहीं देखेंगे तो कुछ और देखेंगे, उसमें कुछ और भी तो है। तो वो हमारे लिए ना तो दुनिया के लिए बेहतर है ना आखिरत के लिए। इंशाअल्लाह अगर ये बात आपकी समझ में आ जाए और अल्लाह हमें समझा दे तो हमारी दुनिया के साथ साथ आखिरत ज़रूर बनेगी, जो कि अबदी ला महदूद ज़िंदगी है, उसकी तैयारियाँ इंशाअल्लाह। तो बात को शुरू करते हैं कि मैंने एक मुजल्ला, एक किताब पढ़ी थी। उसके अंदर एक वाक़या, कुछ खबरें थी अतीत की खबरें। तो उसमें ये था, जब इस्लाम से पहले, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, तो मामला बड़ा धर्म बरहम था। ना कोई दीन था, ना कोई धर्म था, ना कोई निज़ाम था, ना कोई सिस्टम था। तो लोग अपनी मर्जी से बुत परस्ती में हैं और अपने अपने फ़िरक़ों में बटे हुए थे। तो जब इस्लाम आया, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो लोगों को दावत दी। तो जिसके मुक़द्दम में ये दावत थी, उन्होंने दावत कबूल की। और जो मुखालिफ लोग थे उनके बारे में कुरान में कई बार हुक्म नाजिल हो चुके थे कि जो वल्लदीन कफरू, यानी जिन्होंने कुफ्र किया, वो ईमान नहीं लाए, उनके लिए ये अज़ाब है। और कुरान की एक आयत ये है, बड़ी जामे आयत है, लअनल्लाहु यहूद वन नसारा वत्तखज़ु क़ुबूरहुम औलिया मस्जिदा। तो जब ये आयत उतरी कि लानत हो यहूद व नसारा पर, जिन्होंने अपनी औलिया की कब्रों को मस्जिद गाह बना लिया है। हालांकि बैतुल्ला शरीफ में भी 360 बुत थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी और मुसलमानों के लिए इनाम की बात होती रही कि मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह और उसके रसूल को मानेंगे, तो उनके लिए ये इनामात हैं, ये इनामात हैं। और सबसे बड़ा इनाम जन्नतुल फिरदौस है। और यहूदियों के लिए लानत मलामत, यहूद नसारा के लिए। तो जब दीन उतर रहा था तो दुश्मनाने दीन उस वक्त ही नहीं थे, आज भी हैं हमारे अंदर रह करके इस दीन को खोखला कर रहे, खराब कर रहे हैं। तो उस वक्त के यहूद नसारा जो थे, यहूद नसाराओं ने एक बहुत बड़ी मीटिंग या बहुत बड़ी एक इज्तिमा किया, मशवरा किया कि किस तरीक़े से जो मुसलमान हैं, मोमिन हैं, इनके रसूल इनको जन्नत में जाने का दावा करते हैं और कहते हैं कि अगर इन्होंने नमाज सही तरीक़े से पढ़ ली तो ये जन्नत में चले जाएंगे, इनकी नमाज उस तरीक़े से अगर पढ़ ली। तो ये बात यहूद नसारा को कब खबर थी? जब उन पर अल्लाह के रसूल ने लानत अल्लाह के ज़रिए भेज दी थी। तो बड़ी उनको शाह को गुजरा, बड़ा अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने मशवरे किए कि किस तरीक़े से हमने इनकी भी नाप को डुबो देना है। तो खैरुल कुरून, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के जो खैरुल कुरून, जो बेहतरीन ज़माना था, उस ज़माने को उन्होंने किस तरीके से गुजारा और अपनी इस मक्कारी, अय्यारी और इस अपनी चाल को आगे बढ़ाते रहे। तो उनके यहाँ एक मशवरा ये हुआ कि मुसलमानों को हमने जाके टेस्ट ट्राई किया है, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम तो इस्लाम की खातिर अपने बीवी बच्चों को कुर्बान तक कर देते हैं। तो ये इस्लाम से कैसे हटेंगे, या अपना घर बार छोड़ करके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ गए, तो ये किस तरीके से दीन से फिरेंगे। ये तो दीन की एक बात न मानने को तैयार नहीं है। इनको अल्लाह के रसूल जिस तरीके से कहते हैं कि आप अपने बच्चों को छोड़ दें तो उनको छोड़ देते हैं, अपने माल को अगर वक्फ कर दें तो उसको छोड़ देते हैं। ईमान में इतने वल्लदीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो ईमान वाले तो अल्लाह के प्यार में बहुत शदीद थे।
तब इन्होंने एक प्लानिंग बनाई। मैं आपको बताऊं, देखिए क्या यहूद नसारा की जो प्लानिंग थी वो आज तक चल रही है। वो प्लानिंग ये थी कि इनको अगर बहकाएंगे, मना करेंगे, तो ये किसी तरीके से बाज नहीं आएंगे। यानी इनको अपने प्यारे रसूल और अपने अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है। तो उनका मशवरा ये हुआ कि ऐसा करते हैं, इन्हीं के अंदर घुसकर इन्हीं के जैसा दीन सीख करके इनके अंदर घुसेंगे और उस दीन को ख़राब करेंगे। तो यहूद नसारों ने वो चालें चली कि इन्हीं की जैसी शक्लें बनाएंगे, इन्हीं की जैसी दाढ़ियाँ होंगी, इनकी जैसी टोपी होंगी, और दीन को सेकेंगे और उस दीन के हम रहबर बनेंगे, मौलवी बनेंगे, बड़े बड़े आलिम बनेंगे, बड़ी बड़ी फाजिल बनेंगे, और फिर उस दीन को हम ख़राब करेंगे। बिल्कुल कहेंगे नमाज ना पढ़ो, तो साहब रज़ियल्लाहु अन्हु तो कभी गवारा नहीं करेंगे। हाँ, ये नमाज तो पढ़ रहे हैं, इनकी नमाज़ों ख़राब कराएंगे, क्योंकि नमाज को पूरी तो नहीं ख़राब कराएंगे। नमाज में से इस तरीके से एक चीज़ निकाल देंगे जिससे कि पूरी नमाज ख़राब हो जाए। मैं मिसाल दे करके बात समझाता हूँ। अभी 26 जनवरी आने वाली है। 26 जनवरी पर एक फ़िल्म चलाई जाती है, वो कई बार मैंने भी देखी है, थोड़ी सी 2-4-6 मिनट की, तो टीवी पे चलती है। तो उसमें एक फ़िल्म चलाई जाती है तिरंगा नाम की फ़िल्म चलाई जाती है। तो दुश्मन जो होता है, भारत का दुश्मन जो है, उसने बड़े बड़े मिसाइल बनाए हुए हैं। तो जब मिसाइल बनाए हुए हैं तो 26 जनवरी के दिन वो उन मिसाइलों को इंडिया की राजधानी दिल्ली पे छोड़ना चाहता है ताकि मामला ख़राब हो जाए। मगर उसी में के कुछ हमारे भारत के जो अच्छे इंजीनियर हैं या अच्छा जो भी प्रोफेसर हैं, वो चकमा दे करके उस मिसाइलों में से एक आईसी जो असल टुकड़ा होता है उसे निकाल देते हैं। जब उन्होंने मिसाइल चलाया तो नहीं चला, तो उस इंजीनियर ने, जो भी इंजीनियर रहा होगा वहाँ पर, मैंने देखा उसको, वो फिर उसको दुश्मन को वो दिखा रहा है, देख मैंने इसमें से आईसी निकाल दी, अब तेरी की तेरी इतनी बड़ी बड़ी जो मिसाइल हैं बम में, सारी की सारी बेकार है। तो यहूद नसारा ने हमारे अंदर से बिल्कुल वही किया। हर अमल में से जो कि अल्लाह ने हमारे ऊपर फर्ज किया था उसमें से आईसी निकाल दी। आईसी क्या है? प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सल्लु कमा रायतुमूनी उसल्ली, तुम जैसे नमाज पढ़ना वैसे मुझे पढ़ते देख रहे हो। तो हमारी नमाजों में इतना फ़र्क कर दिया कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से कोई मेल ही नहीं खाता। और वो अपने जहनों में ये बात भर दी कि ये अहले हदीस है, ये देवबंदी है, ये तबलीगी है, ये बरेलवी है, इसका अलग है, इसका मज़हब अलग है। भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के तो हम मुसलमान हुए, और आज प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात आती है तो हम निकल जाते हैं दूसरे की तरफ कि हमारा मसलक ये, हमारा मनस। भाई उस मसलक पर आपकी मग़फ़िरत और आपका मामला नहीं बनना। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद, एक हदीस है, सुनिए, गौर से सुनिए क्या कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ कान मूसा हय्युन मा वसिअहु इल्ला तबाई। देखिए हदीस के अल्फाज हैं, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होकर आ जाएं तो उनको भी चारा नहीं है इल्ला कि जब तक वो मेरी इत्तबा ना करें। अब बताइए, आप और हम दूसरों के लोगों को कहते हैं कि मेरा नबी, मेरा वली, मेरा पी, यानी ये कहाँ, ये क्या किया है? वो यहूद नसारा ने जो मौलवियों की शक्ल में आकर के हमारे अंदर घुसे हैं और हमारे रहबर बने हुए हैं और हमारी इमामत और हमारी क़यादत कर रहे हैं, वो आपको कब दीन बता देंगे। अब कब वो आपको सच्चा दीन बता देंगे कि ये इससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़त अशरका, जिसने कोई चीज़ डाली गले में, कोई चीज़ पहनी इस नियत से कि इससे मुझे फ़ायदा होगा, उसने शिरक किया, और शिरक सारे गुनाहों को, सारे नेकियों को बर्बाद कर देता है। आज की बात है कि मैं मार्केट गया था, मैं कुछ सब्जी ले रहा, दो बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन बुजुर्गों में एक तो आलिम साहब थे, मुफ्ती साहब, मैं जानता हूँ, मैंने सलाम किया, मुफ्ती साहब, जिस चीज़ से, जिस एक दूसरे से मैंने जो वो ख़रीदी थी, सब्ज़ी ली मैंने, वो भी बुजुर्ग 60 साल के थे। तो उनके जब मैं पैसे देने लगा तो मैंने देखा उनके गले में ताबीज़ पड़ा हुआ है, और उम्र है 60 साल से ऊपर, दाढ़ी सफ़ेद है, और मुफ्ती साहब के साथ बैठ के चाय पी रहे। तो मैंने उनसे कहा, बुजुर्ग ये आपके गले में धागा है? कि हाँ, वो थोड़ा मुझे रात को ख्वाब आ जाते थे, तो मुझे किसी मौलवी ने। तो देखिए, हम तो कह रहे हैं हमारे मौलवी हैं, ये मौलवी कहाँ, ये दुश्मन है, डाकू हैं। जब कैसा मेरा मुफ्ती है, कैसा मेरा मौलवी है, आदमी उम्मत गुनाह की तरफ जा रही है, शिर्क की तरफ जा रही है, शिर्क के अड्डे बना रही है, और मौलवी उसको रोक नहीं रहा है, कह नहीं रहा है, इसका मतलब ये कि वो दुश्मन नहीं है। कोई चीज़ अगर चमक रही है तो वो सोना नहीं है, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं है मेरे अजीज़। हमें जिस तरीके से दीन में डाकुओं ने जो डकैतियाँ डाली हमारे दीन में घुस के, उनमें से मेन आइटम निकाल लिए हैं, बाकी नमाजें कराते रहिए। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने नमाज में सूरह फातिहा न पढ़ी उसकी नमाज नहीं।
इस तरीके से जैसे कि आटे में से बाल निकाल लिया जाता है या आटे में से नमक डाल दिया जाता है, हमको एहसास नहीं होता, उस तरीके से हमारे दीन को इन यहूद नसाराओं ने खलत मलत कर दिया। अब ये कहे कि यहूद नसारा तो उस दौर की बात है, नहीं, यहूद नसारा उस दौर की बात तो है। यहूद नसारा के जो जो उनकी अपनी पार्टी है, जो उन्होंने अपने गुर्गे छोड़े हुए हैं, वो हर उम्मत में आज भी मौजूद हैं। एक अलीगढ़ के पास एक गांव पड़ता है छतारी, नवाब छतारी बड़े मशहूर रहे हैं, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए। नवाब छतारी की एक किताब है, नाम तो मुझे नहीं याद, मैंने वो किताब पढ़ी थी। वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने एक अंग्रेज दोस्त के साथ, बड़ा शॉर्ट बताऊंगा आपको, अंग्रेज दोस्त के साथ मैं इंग्लैंड गया, तो हमने कहा यार हमें कोई ऐसी जगह दिखाइए जहाँ अच्छा लगा हमें। तो इंग्लैंड में जाकर अंग्रेज दोस्त ने ये कहा, न बताने की शर्त पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। तो वो हमें जंगल में तकरीबन 2 दिन की मुसाफिरत की दूरी पर ले गया। उस दिन, उस वक्त में सवारी जो भी रही होगी, मुसाफिर तो ले गया। और जब हम उस बिल्डिंग में या जिस जगह पर हम गए, वो हमारे कागज जमा करा लिए गए और आगे हम गए अंदर। तो हमने अंदर देखा कि वहाँ पर ये बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, बड़ी बड़ी टोपियाँ, कुरान की दर्स और हदीस का दर्स और फ़िक़ा का दर्स और ये दर्स और वो दर्स, वहाँ पर बहुत बड़ा मामला था। तो उसे अंग्रेज़ ने उनको बताया कि जितने आप देख रहे हैं ना, इनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है, एक भी मुस्लिम नहीं है। ये अपने दीन को, इस्लाम के दीन को इन्होंने पढ़ा है, फॉलो किया है, और फॉलो करके ये उम्मत के अंदर घुस जाएंगे, मिल जाएंगे, और ये तुम्हारी और लोगों के अमाल ख़राब कराएंगे, नमाज़ों को ख़राब कराएंगे, या जो भी बड़ा अमल है आप ख़राब करा दें, ये ख़राब कराएंगे। क्योंकि ये मौलवी बनेंगे, हजरत बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, इनसे ही लोग फतवे पूछेंगे और इनसे ही लोग मामले पूछेंगे, मसले पूछेंगे। अगर ये कह देंगे कि ये ऐसे नहीं है तो ऐसे ही ठीक है, अगर ये कह देंगे तो ऐसे ही ठीक है, मगर वो ठीक ना होगा, वो दीन से बिल्कुल उसका मैच नहीं खाएगा। तो हिदायत तो आपकी जेब में, मेरी जेब में। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन ऐसा है, इस तरीके से है कि ये 2 रुपये 5 रुपये का पेन मेरे हाथ में है, देखिए इसके ऊपर से कवर है, मैंने कवर निकाल लिया। अगर दीन सही समझना है तो इस पेन से समझ लेंगे कि किसी बनाने वाले ने अगर ये पेन मुझे दिया बनाने के लिए, अगर मैंने इस ढक्कन को एक बाल के बराबर भी ढीला कर दिया तो ये ढक्कन इसमें फिट नहीं बैठेगा, तो ये किसी काम का नहीं है, वो लेने वाला कभी नहीं लेगा। और इस ढक्कन को मैंने अपनी मर्जी से एक बाल के बराबर इसको बड़ा कर दिया तो ढक्कन फिर इसमें नहीं बैठेगा, तो वो लेने वाला इसको नहीं लेगा, हालांकि इसकी कीमत 2 रुपये या 4 रुपये होगी। तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट तो ये है कि ढक्कन प्लास्टिक का हो, इसका कवर जो कैप है प्लास्टिक का हो, और देखिए इस तरीके से बैठा जिस तरीके से इसमें आवाज़ आ रही है ये, और इस तरीके से हो, ये इसकी रिक्वायर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है वैसे ही नहीं है, वो भी रिक्वायर है कि अल्लाह ने जिस तरीके से करके बताया है उस तरीके से होगा। जिस तरीके से प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीन को फॉलो किया है, इस दीन को करके बताया, उस तरीके से होगा। देखें आगे, अब रमज़ान का महीना आ रहा है, हम देखेंगे कोई 40 रकात पढ़ रहा है, कोई 20 पढ़ रहा है, कोई 30 पढ़ रहा है, कोई 3 दिन में कुरान पढ़ रहा है, कोई 13 दिन में कुरान पढ़ रहा है, कोई 15 दिन में कुरान पढ़ रहा है। ये क्या, ये दीन है? ये दीन है जिसका एक अल्लाह, एक कुरान, एक रसूल, उसके अंदर इतनी तफरीक़ें। मेरे अजीज़, मेरे भाई, आप उठिए, अपनी अक्लों को धूप लगाइए, थोड़ा सा सोचिए, आप किस के पीछे क्यों भागे चले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह कुरान में कहता है, मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। किसी का नाम तो नहीं है, किसी का नाम ले ही नहीं। एक हदीस ये कहती है कि मूसा अलैहिस्सलाम ही अगर आ जाए तो उनका भी कोई चारा नहीं है कि वो सिवाय प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा के बिना उनका कोई मामला कबूल नहीं होगा। तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं? क्यों अपने अमल को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं इन मौलवियों के चक्कर में। ये मौलवी नहीं है। अगर एक कोई मौलवी आपको गलत फतवा या गलत बात बताता है तो आप यकीन मान लें कि ये वही यहूद नसारा की नस्लें चली आ रही हैं जो कि इस्लाम के दुश्मन थे। भाई दुश्मन नहीं होगा। आपने 1 तोला सोना खरीद लिया, बाजार में गए और कीमती तो सोना होता है, 1 लाख रुपए का भी अगर हुआ, और घर आकर आपको मालूम पड़े कि ये सोना नहीं है, ये तो कुछ और चीज़ है, इसकी चमक वैसी है, तो क्या आपको गुस्सा नहीं होगा, नाराज़ नहीं होंगे? क्या सोने से भी कमतर मेरा दीन प्यारा है? जो आदमी जो मसला गलत बता रहा है, जो गलत तरीके से आपको हैंडल कर रहा है, यूज़ कर रहा है, गलत तरीके से आपको दीन को बता रहा है और पढ़वा रहा है, करा रहा है,
اور آگے جا کر جب کھیلیں دیکھیں گے، جب کتاب کھلے گی کچھ نہ ہوگا. اور یا ہم تحقیق کر کے دیکھ لیں، ہمارے پاس اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے اور اللہ نے ہمیں حدیث کے شکل میں پوری کی پوری سیرت رسول دی ہے، تو ہمارا حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اس عقل کے بارے میں کل پوچھے گا کہ ہم نے عقل دی تھی، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا، کہ ہم اپنے اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے ملا لیں تاکہ یہ قابل قبول ہو جائے. بھائی جس طریقے سے یہ پین، پھر میں کہتا ہوں، جس طریقے سے یہ پین کی ریکوائرمنٹ اس طریقے سے نہیں ہوگی، اسی طریقے سے دین ہے. دین بالکل ایسے ہوگا جس طریقے سے یہ پین، اس میں نہ بڑھوتری ہوگی نہ کموتری ہوگی. اور تھوڑا سا تو آپ لائیے نا، اگر ایک ٹماٹر والا یا ٹھیلے پر سبزی بیچنے والا جب سبزی بیچتا ہے 10 روپے کلو ٹماٹر بیچتا ہے، تو ٹماٹر بھی تو ہم چھانٹ کے ہی چڑھاتے ہیں. 10 روپے کلو کے ٹماٹر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ خراب ہے کہ نہیں ہے، یہ گلا ہے کہ نہیں ہے، یہ اچھا ہے تو لے لیتے، نہیں تو نہیں لیتے. یعنی یہ دین اتنا گیا گزرا ہو گیا کہ ایک کمیونٹی نے اتنی بڑی ایک سازش رچی ہمارے دین میں گھس کر کے. کیوں ہم اس لائق کی بھی نہیں ہے کہ اس دین کو خود پڑھتے اور خود سمجھتے اور خود کیا چیز ہے. آج کل بڑی اچھی انگلش بولتے ہیں، دنیا کے جتنے بھی کام ہیں سارے کے سارے بڑھیا کرتے ہیں، اور جس دین کی ہمیں ضرورت ہے، کل قیامت میں ہمارے کام آنے والا ہے، آخرت کا معاملہ بننے والا ہے، اس کو ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے، اوروں تیرے میرے کے اوپر چھوڑ دیا ہے. کل جمعہ کا دن تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خطبے دیے ہوں، مگر ایک فرضی خطبہ ہوتا، وہ ہمارے یہاں ہوتا ہے ہر مسجدوں میں. کسی کو یہ اس چیز کی توفیق نہیں ہے کہ کم سے کم دیکھتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خطبوں کا حکم دیا اور کتنے خطبے ہوتے. ہمارے 3 خطبے ہوتے ہیں، ایک فرضی خطبہ پہلے ہوتا ہے، پھر بعد میں 2 خطبے ہوتے ہیں. جو 2 خطبے بعد میں ہونے چاہیے تھے وہ ایک پہلے کر کے ٹانٹا کر کے چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ جو بھی کہنا ہے، سننا ہے، جو بھی نصیحت ہے بات ہے، وہ دوسرے خطبہ میں ہونا چاہیے تھا. اس میں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، اس میں عربی کے 2-4 لفظ پڑھے جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اس لیے وہ عربی میں خطبے 2 دیا کرتے تھے. خطبہ تو ہر اس زبان میں دیا جائے گا جو جس کی یہاں کی جو زبان سمجھتا ہوگا. تو میرے پیارے بہن اور بھائیوں، مجھے بڑی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، اور میرے ساتھ مجھے ایک حدیث ہے کہ جو آدمی خود کے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے. آنکھیں کھولیے، آئیے، قرآن آپ کے پاس ہے، حدیث آپ کے پاس ہے، نیٹ آپ کے پاس ہے. ہم پوری دنیا کی کیا سے کیا چیز ہم سرچ کر لیتے ہیں اور اسے حاصل کر لیتے ہیں اور معلوم کر لیتے ہیں تحقیق یہ کیا ہے. مگر ان مولویوں کے پیچھے جنہوں نے ڈکیتیاں پہلے ہی ڈال دی ہمارے پاس، پہلے دین کو ختم کر دیا. کسی نے 40 رکعت پڑھوائی، کسی نے نماز پوری پڑھوائی، کسی نے پوری کا تو مطلب ہی نہیں ہے. نماز کے اندر تقریباً پچھلے بارے میں بات ہوئی تھی کہ تقریباً 700 ارکان، چھوٹے جیسے رکوع، سجدہ، قیام، قومہ، اسے تقریباً 700 چیزیں ہیں. اور اس میں شاید ہی 1-2 چیز غلطی سے میچ کھاتی ہوگی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے اور آپ کی نماز سے اس میں سے کوئی میچ نہیں کھا رہی. کوئی چیز جب میچ نہیں کھا رہی تو کل قیامت میں اللہ رب العالمین کیا ہماری نمازوں کو ویسے ہی لے لے گا اور کہہ دے گا جاؤ. نہیں دیکھے گا کس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہے، کس نے اس معیار پہ کھرا اترا ہے جس کی اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ اتنا کر کے لانا. بھائی کم زیادہ تو اس کے لیے کیا جاتا ہے، وہ محتاج ہے. میرا اللہ محتاج نہیں ہے، میرا اللہ لائق ہے، اور لائق کا مطلب ہے اتنا کیا جائے جتنا اس نے بتایا ہے، اس کی شان کو زیبا دیتا ہے. ورنہ محتاجی تو یہ ہے کوئی 20 رکعت پڑھ لے، کوئی 4 پڑھ لے، کوئی اٹھ کے پڑھ لے، کوئی ہاتھیاں باندھ لے، یہ تو محتاج ہو گیا، محتاج کے لیے کر رہا ہے. میرا اللہ محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح فہم اور صحیح دین کی معلومات کرنے کی توفیق دے. بھائی ہمیشہ ہر بار کی طرح تھوڑا ویڈیو لمبا ہوا ہے، 20 منٹ کوئی زیادہ نہیں ہے. 24 گھنٹے میں آپ کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے، اور میں اپنی بھلائی خیر کے لیے آپ سے مخاطب ہوں. آپ اسے دیکھیے اور اچھا لگتا ہو، حالانکہ شیطان تو منع کرے گا مگر پھر بھی لوگوں کو پہنچائیے. اپنی نمازوں کو درست کریں اور وہاں سے درست کریں جہاں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. قرآن آپ کے پاس ہے، حدیث آپ کے پاس ہے. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے پوچھیے، بتاؤں گا انشاءاللہ اگر میرے بس کا ہوا. نہیں تو آپ کو اس کا ایسا پتہ، ایسا ایڈریس دے دوں گا جہاں سے آپ کی صحیح رہنمائی ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.